श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। ऐसे में जीवन के इस सफर में कभी अच्छे तो कभी बुरे लोगों का सामना करना पड़ता है। कभी ना कभी आपका सामना भी ऐसे ही स्वार्थी और मतलबी लोगों से हुआ ही होगा, जिन्होंने आपका भी दिल दुखाया होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसके पीछे स्वार्थ ना छुपा हो। यह जीवन का एक कड़वा सच है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ दिया देता है। वक्त बीत जाए तो लोग भुला देते हैं। बेवजह लोग अपनों को भी रुला देते हैं। जो दीपक रात भर रोशनी देता है, सुबह होते ही लोग उसे भी बुझा देते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। अक्सर सूखे हुए होठों से ही होती है मीठी बातें। प्यास बूझ जाए तो शब्द और इंसान दोनों बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाद के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि 80% लोग आपकी उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं। जो लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना भी बहुत बड़ा धोखा होता है। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, शंका का कोई इलाज नहीं होता, और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं होता, और शब्द से तीखा कोई बांड नहीं होता। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी का साथ देना। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमेशा अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना पड़े तो ये खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहिए सोने की ईंट, पर छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं ही मतलबी हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अनकाड दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। मुसीबतें रुई से भरी हुई थैली की तरह होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेंगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उड्डीयता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ डहना भी खुद है और संभालना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है। ये भीड़ तुम्हें भीड़ बना देगी। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और सच बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए।
जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि इस दुनिया में हर अपना अपना नहीं होता। परवाह करने वाले तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, लेकिन इस्तेमाल करने वाले ढूंढते हुए खुद आप तक पहुंच जाएंगे। ये दुनिया अब ना तो दोस्ती से चलती है और ना ही प्यार से चलती है। ये दुनिया अब सिर्फ स्वार्थ से चलती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर आपके अच्छे कर्म फलेंगे जरूर। साथियों, एक अच्छा काम आप भी इसी समय कर सकते हैं। आपने इस दुख के साथी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्णा।